जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी एसएससी सीजीएल 2024 को लेकर। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्योंकि अक्सर बिगिनर्स भाई लोग आते हैं तो उनका एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करें, मुझे 2 साल 3 साल 4 5 साल इतना समय ना पड़ेगा। तो भाई ये सब लेकर डिस्कस होगी। क्या आप एसएससी सीजीएल 2 महीने क्रैक करेंगे, 6 महीने में क्रैक कर पाएंगे, या फिर साल भर लग जाएगी मेरे भाई? तो इसके ऊपर बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि आपको अगर एसएससी सीजीएल 2025 टारगेट है और आपके मन में शंकाएं चल रही है कि इस बार से अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं 2024 के लिए, अभी बहुत लेट हो गए हैं, एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है, तो 2025 के लिए अगर आप सोचते हैं कि मैं इस बार क्रैक कर एक साल के अंदर 1 ईयर के अंदर अगर मेरा एग्जाम हो पाएगा कि नहीं, अगर हो पाएगा तो क्या करना इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके ऊपर डिस्कस होगी। ध्यान से सुनिएगा, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे भाई आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल वो पहले प्री और मेंस होती है, ठीक है? तो प्री एग्जाम आपका क्वालिफाइंग से आपका मेरिट्स बनता है, ठीक है मेरे भाई? अगर बिगिनर्स है तो ध्यान से समझिएगा। तो प्री एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। अब आपका टारगेट होता है 200 मार्क्स में 150 प्लस 160, ताकि आप यहां से क्वालिफाई करके मेंस के लिए पहुंच सके, ठीक है मेरे भाई? आप सोचते हैं कि जो आपका सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, तो मैं क्या इन एक साल में चारों सब्जेक्ट को कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? बहुत तरह की समस्याएं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और आपके पास एक साल है, तो आप 100% गारंटी है कि आप एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, या फिर आप पहले प्रिपरेशन की, या आप बिगिनर्स हैं या कर चुके हैं, ठीक है मेरे भाई? तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं और 1 ईयर का समय है तो, ठीक है? अब कैसे करना है इन बातों को ध्यान। तो जो आपका मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके जीएस है, इसमें से कोई ना कोई आपका एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। मान लीजिए आपका मैथ्स फेवरेट है, मैथ्स को प्रॉपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा साइड रखते हैं कि इसको बाद में देख लेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है मेरे भाई, क्योंकि जब भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो जितना समय आप मैथ्स में देना है, उतना रीजनिंग में देना है, उतना जीके जीएस में देना है, ठीक है? क्योंकि समय बिना दिए आप सोचेंगे कि पहले मैं मैथ्स पढ़ लूं 5 महीने अच्छे से, पूरा एकदम 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कवर करूंगा, तो ये आपका एक साल भी कम पड़ जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है कि जब भी आप स्टार्ट करें तो एक स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके अंदर कि आपको सारे सब्जेक्ट को इस तरह से एक दिन में टोटल सब्जेक्ट को कैसे कवर करने हैं, ठीक है? उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मेंस क्लियर करने हैं, प्री क्लियर करने हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर अगर 150 160 सोच रहे हैं टारगेट, तो इस कम में आपको मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अप्रॉक्स 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने पड़ेंगे। ये टारगेट स्कोर होते हैं स्टूडेंट को 50 आउट ऑफ 50, ठीक है? इंग्लिश में हायर स्कोर कीजिए, इंग्लिश में हायर स्कोर कीजिए, अच्छा है। जीके जीएस अगर आप सोच रहे हैं कि हम 100% स्कोर करें तो कभी पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको 60-70% अगर स्कोर कर, तो इस तरह से आपका टारगेट होना चाहिए। और जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, जीके जीएस का भी, क्योंकि आपके पास अभी समय है सिलेबस कंप्लीट करने। और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ उस चीज का रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभी से टोटल सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, ना कि आप किसी एक को प्रॉपर ध्यान दीजिए। तो अगर 2025 आपका टारगेट है तो इन बातों को फॉलो जरूर कीजिए।